गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। गाजीपुर में विश्वविद्यालय की मांग, मुख्यमंत्री के दौरे से पहले दीपक उपाध्याय की उठी आवाज को दबाने का आरोप, युवाओं में आक्रोश। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर लंबे समय से छात्र और युवा संगठन अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सोमवार को इस लोकतांत्रिक मांग को उठाना छात्र नेता दीपक उपाध्याय को भारी पड़ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गाजीपुर दौरे से ठीक पहले विश्वविद्यालय की मांग को लेकर सक्रिय हुए दीपक उपाध्याय को नजरबंद कर दिया गया। इससे छात्रों और युवाओं में भारी नाराजगी है। जगह जगह विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्र नेता दीपक उपाध्याय गाजीपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर एक शांतिपूर्ण जनजागरण अभियान चला रहे थे। उनका कहना था कि गाजीपुर जैसे ऐतिहासिक और शैक्षिकी रूप से उपेक्षित जिले में विश्वविद्यालय की जरूरत अब अनदेखी नहीं की जा सकती। लेकिन जब उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों को एकत्र होकर शांतिपूर्वक आवाज उठाने का आह्वान किया तो प्रशासन ने उन्हें नजरबंद कर दिया। नजरबंद करने पर उठे कई सवाल। छात्रों का कहना है कि क्या अब लोकतांत्रिक देश में शिक्षा की मांग करना अपराध हो गया है? क्या मुख्यमंत्री के दौरे के समय केवल फूल मालाएं दिखाने और सरकारी योजनाओं की तारीफ ही की जा सकती है? छात्र संगठन और कई बुद्धिजीवी सवाल कर रहे हैं कि अगर विश्वविद्यालय की मांग जायज है तो उस पर संवाद करने के बजाय उसे दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? दीपक उपाध्याय बोले, मेरी गिरफ्तारी नहीं, गाजीपुर के भविष्य की आवाज को कुचला गया। नजरबंदी के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में दीपक उपाध्याय ने कहा, मैंने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया था, बस छात्रों से अपील की थी कि वे गाजीपुर में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएं। आज मुझे घर में कैद कर दिया गया, लेकिन असल में ये गिरफ्तारी मेरी नहीं बल्कि गाजीपुर के भविष्य की आवाज को कुचलने की कोशिश है। छात्रों में उबाल, कई कॉलेजों में हुआ विरोध। छात्रों की नजरबंदी की खबर फैलते ही महाविद्यालयों में छात्रों का गुस्सा भड़क उठा। कुछ स्थानों पर छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर विश्वविद्यालय की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। सिविल सोसाइटी और अभिभावक भी इस कदम से नाराज हैं। कई स्थानीय नागरिकों ने कहा कि वर्षों से गाजीपुर में विश्वविद्यालय की जरूरत महसूस की जा रही है, लेकिन इस मांग को अनदेखा किया जा रहा है। क्या नहीं चाहते अधिकारी कि मुख्यमंत्री को असल गाजीपुर दिखे? ये भी आरोप लग रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन नहीं चाहता कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिले की वास्तविक समस्याओं की जानकारी हो। ऐसे में आवाज उठाने वालों को पहले ही चुप कराने की रणनीति अपनाई जा रही है। एक स्थानीय शिक्षक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, हर बार कोई बड़ा नेता आता है तो सच्चे मुद्दों को पीछे धकेल दिया जाता है। अब शिक्षा जैसी बुनियादी मांग को भी दबाया जा रहा है। विश्वविद्यालय की मांग कोई नई नहीं। गौरतलब है कि गाजीपुर में विश्वविद्यालय की मांग कोई नई नहीं है। जिले के हजारों छात्र छात्राएं हर साल वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, पटना और अन्य शहरों में उच्च शिक्षा के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। इससे न केवल आर्थिक बोझ बढ़ता है बल्कि प्रतिभा का पलायन भी होता है। छात्रों की शांतिपूर्ण आवाज को नजरबंदी से दबाने की कोशिश ने गाजीपुर में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। प्रशासन का ये कदम ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्यों हर बार शिक्षा जैसी बुनियादी मांगों को हाशिए पर डाल दिया जाता है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार गाजीपुर के युवाओं की इस मांग पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या विश्वविद्यालय के सपने को कोई ठोस आकार मिलेगा या फिर एक बार फिर यह मुद्दा पुलिस और नजरबंदियों की फाइलों में दबा दिया जाएगा? प्रणाम, मैं दीपक उपाध्याय, पूछा से उपाध्यक्ष पीजी कॉलेज गाजीपुर, वो विश्वविद्यालय निर्माण मंच अध्यक्ष गाजीपुर। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन होगा, जो आज गाजीपुर में लगभग 3 बजे के आसपास आएंगे और जिला विकास समीक्षा की बैठक में भाग लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से पूर्व ही मुझे हमारे घर में ही नजरबंद कर दिया गया और मुझे ये कहा जा रहा है कि आपको आज बाहर नहीं जाना है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, आपके जाने से शांति भंग होगा, उल्लंघन होगा। बताइए कि हम लोग गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं। छात्रों की ये मांग है, जायज मांग है। गाजीपुर विकास में अधूरा है शिक्षा के मामले में, बेहतर शिक्षा का गाजीपुर में अभाव है। उसी को लेकर हम लोग मुद्दा उठाते हैं जो छात्रों के हित में रहते हैं, और उसका परिणाम हम लोग को यही मिलता है कि हम लोग को जब भी कोई माननीय आते हैं तो हम लोग को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग गैंगस्टर के अपराधी है या हम लोग गुंडा माफिया हैं, ताकि हम लोग कोई ऐसा काम कर देंगे जिससे मानवीय लोग को नुकसान हो जाएगा। एक हम लोग छात्र नेता हैं और जनप्रतिनिधि के तौर पे
हम लोग एक जनता की बातों को उठाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग जब जब छात्र हित में कोई भी बात उठाते हैं हम लोग को नज़रबंद कर दिया जाता है। क्योंकि एक दिन पूर्व ही मैंने डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित पत्रक डीएम साहब को सौंपा था, जिसमें मैंने डीएम साहब से आग्रह किया था कि गाजीपुर की यह मांग है, विश्वविद्यालय निर्माण मंच की यह मांग है कि गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय हो। जैसे उन्होंने यूपी कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी, उसी प्रकार पीजी कॉलेज भी सभी मानकों को तय करता है। आप इसे भी यूपी कॉलेज के तर्ज पे ही पीजी कॉलेज को भी एक यूनिवर्सिटी बना गई, एक विकल्प के तौर पे तत्काल से ये है। आप जिला विकास समीक्षा की बैठक में भाग लेंगे, हमने उनसे आग्रह किया था कि आप इस बात को, छात्रों की बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दीजिए, लेकिन उनके आने से पूर्व ही हम लोग को नजरबंद कर दिया गया। अब मैं आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जिला विकास समीक्षा की बैठक में भाग लेंगे, उनसे आग्रह है, गाजीपुर के छात्रों की तरफ से आग्रह है कि आप गाजीपुर में विश्वविद्यालय स्थापना के इस मुद्दे को, छात्रों के इस मुद्दे को आप प्राथमिकता से माननीय मुख्यमंत्री जी की समझ उठाइए और उनसे आग्रह करिए कि वो आज घोषणा करें कि गाजीपुर में विश्वविद्यालय देंगे, क्योंकि उनकी ही महत्वाकांक्षी योजना है एक जनपद एक विश्वविद्यालय। तो फिर आखिर में गाजीपुर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? आखिर में कब तक गाजीपुर इंतजार करे? गाजीपुर से कम महाविद्यालय अन्य जनपदों में है, 100, 150 है, 60 है, वहाँ पे विश्वविद्यालय मिल गया। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा यदि कहीं महाविद्यालय कहीं किसी जनपद में है तो गाजीपुर जनपद में 364 से अधिक महाविद्यालय है, लेकिन आज भी एक विश्वविद्यालय के लिए तरस रहा है यह जनपद। दुर्भाग्य की बात है कि गाजीपुर के साथ हर बार सौतेला व्यवहार किया जाता था। अभी कुछ माह पूर्व के जनप्रतिनिधि ने कहा था कि गाजीपुर में विश्वविद्यालय की घोषणा हो गई है, सारे बजट पास हो जा रहे हैं, लेकिन गाजीपुर का कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा है। ये हवाई भाषण दे रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी गाजीपुर आ रहे हैं, चले जा रहे हैं और कभी घोषणा ही नहीं कर रहे हैं, विश्वविद्यालय को लेकर कोई बात ही नहीं बोल रहे हैं। मैं उनसे भी उन जनप्रतिनिधि से भी आग्रह करूंगा और सभी से अपील है कि आप लोग गाजीपुर के छात्रों की इस मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री जी की समझ पहुंचाइए, ताकि गाजीपुर को एक विश्वविद्यालय मिल पाए, गाजीपुर का बेहतर जो छात्रों का है भविष्य वो उज्जवल हो पाए। वर्तमान समय में बेहतर शिक्षा के अभाव में दर दर भटक रहा है गाजीपुर का छात्राएं, उन्हें बेहतर शिक्षा के लिए अन्य जनपदों का सहारा लेना पड़ता है। दुर्भाग्य है कि हम लोग जब जब भी छात्र हित की बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं, हम लोग को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, जैसे हम लोग सबसे बड़े अपराधी हैं। आज मुझे गाजीपुर में हमारे अपने ही आवास पे ही हमें नज़रबंद कर दिया गया है। अभी फिलहाल में 1 बजने को है, 12 बजे से हमें नज़रबंद किया गया है और कहा जा रहा है कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी जनपद में रहेंगे तब तक आप घर से बाहर नहीं जा सकते। बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं सभी से अपील कर रहा हूँ जनप्रतिनिधियों से पुनः कि आप जो भी जिला विकास समीक्षा की बैठक में भाग लेंगे, आप इस जरूर मुद्दे को उठाइएगा ताकि गाजीपुर जनपद का सपना पूरा हो सके, छात्रों का सपना पूरा हो सके।